नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे जीके जीएस का कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों, बतानी है कि भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों, इनको सन 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1954 ईस्वी में। और दोस्तों, इसी के साथ भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप सभी को दोस्तों पता होगा ये हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे और इनको दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित सर्वप्रथम किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ग्रामर के पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि अंग्रेजी ग्रामर के पिता यानी कि फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे लिंडल मुरय को। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। अंग्रेजी ग्रामर के पिता किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे लिंडल मुरय को कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों फैदोमीटर। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? दोस्तों, बतानी है कि विश्व में सबसे अधिक मतदाता किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों भारत में। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। विश्व में सबसे अधिक मतदाता किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों भारत में है। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है भारत। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों गांधीनगर। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊन के लिए विख्यात पश्मीना किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि एक बहुत ही विख्यात ऊन का किस्म है जिसे पश्मीना कहा जाता है। बतानी है दोस्तों कि यह पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे बकरी से। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। ऊन के लिए विख्यात पश्मीना किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों बकरी से, पश्मीना नामक ऊन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों विटामिन बी। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। विटामिन बी दोस्तों जल में घुलनशील होता है। एक और विटामिन दोस्तों जल में घुलनशील होता है और वो विटामिन है विटामिन सी। आप लोग याद रखेंगे विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। और दोस्तों विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होता है। किस में होता है? वसा में घुलनशील होता है। और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दाब इनमें से किसमें नहीं मापा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि दाब इनमें से किसमें नहीं मापा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे न्यूटन में। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। दाब को दोस्तों न्यूटन में नहीं मापा जाता है। बाकी बार में, मिली बार में और पास्कल में दाब को मापा जाता है, लेकिन न्यूटन में दाब को नहीं मापा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल
राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घूर्णन करती हुई किसी फ्लाई व्हील के आरपीएम निम्न में से किस में मापा जाता है? दोस्तों बतानी है कि घूमती हुई किसी फ्लाई व्हील के आरपीएम इनमें से किस में मापा जाता है। यानी कि दोस्तों किसी भी घूमती हुई व्हील के आरपीएम को किस में मापा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे स्ट्रोबोस्कोप में। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। घूर्णन करती हुई किसी फ्लाई व्हील के आरपीएम को किस में मापा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे स्ट्रोबोस्कोप में मापा जाता है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। आरपीएम का मतलब होता है दोस्तों रेवोल्यूशंस पर मिनट। आप लोग याद रखेंगे आरपीएम का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशंस पर मिनट। और किस में मापा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे स्ट्रोबोस्कोप में मापा जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों बतानी है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक राज्य का। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? दोस्तों बतानी है कि आसानी से जिस जल में झाग उत्पन्न नहीं होता है उस जल को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे उसे कठोर जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठोर जल। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। जिस जल में आसानी से झाग उत्पन्न न हो उसे कठोर जल अर्थात हार्ड वाटर कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अश्रु ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? दोस्तों बतानी है कि अश्रु नामक ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे नेत्र गुहा में। ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अश्रु ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे नेत्र गुहा में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? दोस्तों बतानी है कि मृदा अपरदन यानी कि दोस्तों मिट्टी के कटाव को किससे रोका जा सकता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए वन रोपण द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी के कटाव को यानी कि मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? तो वन रोपण द्वारा, यानी कि दोस्तों वृक्षारोपण करके मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, वन रोपण द्वारा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी शूटिंग। जी हाँ दोस्तों, शूटिंग खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे दोस्तों और भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यशद लेपन की प्रक्रिया में लोहे पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? दोस्तों एक प्रक्रिया होती है यशद लेपन, तो बतानी है दोस्तों कि यशद लेपन की प्रक्रिया में लोहे पर इनमें से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी जस्ता। जी हाँ दोस्तों, यशद लेपन में दोस्तों लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, उसे यशद लेपन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है? लोहे पर दोस्तों जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा जस्ता। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों बतानी है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी संयोजन। जी हाँ दोस्तों, तारों की जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे संयोजन कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का एक अन्य नाम क्या है? दोस्तों बतानी है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का एक अन्य नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी म्यूरिएटिक अम्ल।
जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का एक अन्य नाम क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे म्यूरिएटिक अम्ल। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। दोस्तों बतानिए कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम में। जी हाँ दोस्तों, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानिए कि बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, सोन नदी पर। यह भी आप लोग याद रखेंगे, किस नदी पर बाणसागर बांध स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे सोन नदी पर स्थित है। किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है बाणसागर बांध। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बताने है कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? दोस्तों बतानी है कि कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने के लिए, गणना करने के लिए इनमें से कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों यह कंप्यूटर में गणना करने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू की वजह है। दोस्तों बताने है कि स्वाइन फ्लू की क्या वजह होती है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, विषाणु यानी कि वायरस। जी हाँ दोस्तों, स्वाइन फ्लू वायरस की वजह से होता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, विषाणु या वायरस। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों बतानी है कि बेकिंग सोडा, जिसे दोस्तों आम भाषा में खाने की सोडा कहा जाता है, बतानी है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए आप लोगों को दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र भी बता देते हैं। आप लोग याद रखेंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। आप लोग याद रखेंगे बेकिंग सोडा का यह रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। और दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट। दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों बतानी है कि भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डिगबोई में। जी हाँ दोस्तों, असम के डिगबोई में भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र को स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा डिगबोई में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ संबंधित है। दोस्तों बतानिए कि त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाखून पॉलिश परिमार्जक यानी कि रिमूवर में पाया जाता है। दोस्तों बतानिए कि नाखून पॉलिश रिमूवर में क्या पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, एसीटोन। जी हाँ दोस्तों, नाखून पॉलिश परिमार्जक यानी कि नाखून पॉलिश रिमूवर में क्या पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे एसीटोन पाया जाता है।
ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे एसीटोन पाया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।